बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। धर्म प्रेमी सज्जनों, सक्त भक्त के स्रोत माता बहन भाइयों, आप सभी सत्संग सुनने के लिए आए हैं और सब अपना काम धंधा छोड़ करके आए हैं। काम धंधा छोड़ करके आए हैं सभी, तो काम धंधे को छोड़ की विशेषता ये है, तभी आपकी मानी जाएगी, कुछ यहाँ से ले जाओगे तभी। काम धंधा छोड़ के आए और यहाँ भी काम धंधा कर रहे हो, तो यहाँ काम धंधा क्या है? बातचीत कर रहे, ये भी काम धंधा कर रहा है तुम्हारा। तो बातचीत तो घर पे ही कर सकते थे, तो यहाँ बातचीत करने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ आए हो घर छोड़ करके काम धंधा, तो कुछ यहाँ से ले जाइए। और रोजाना घर पे बातचीत होती है, तो सभी सावधान हो जाएं, तभी आपको सफलता मिलेगी, तब कुछ ले जा पाओगे। तो एक जो भजन है उसके माध्यम से आप समझेंगे। शब्द नंबर 11 में साहब ने कहा है, संतो पाणे निपुण कसाई। सदगुरु ने कहा है पाणे निपुण कसाई। पाणे कहते हैं पंडितों को, सब पंडितों की बात नहीं, कोई कोई ऐसे होते हैं, सब एक तार नहीं होते। बकरा मार भैंसा पर धावे, दिल में दर्द आई। बकरा को मार देते हैं और ज्यादा क्या कहा जाए, और भैंसे पर भी धावा बोल देते हैं। कर स्नान तिलक दे बैठे विदेशों देव पुजाई। स्नान भी कर लेते, तिलक लगा लेते आड़ दीछे, और विदेशों देव पुजा देगा, ये देवता है, ये मारो। देवता थाप के रख देते, विदेशों देव पुजाई। ओ आत्मराम पलक में बिनसे रुद्र की नदी बहाई। आत्मराम पलक में बिनसे रुद्र की नदी बहाई। आत्म राम तुम्हारे अंदर है, पलक में उसको हम मार देते हैं। रुद्र कहते खून की नदी बहा देते, लेकिन इनको हम बड़ा मानते हैं। अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए सभा माया दिखाई। अति पुनीत ऊंचे कल, ऊंचे कुल में जन्म लिया उनने, तो उनको ऊंचा मान लेते हैं। लेकिन ध्यान रखो, ऊंचे कुल में जन्म लेने से ऊंचा नहीं होता है। जिसके उच्च विचार होते हैं वो ऊंचा माना जाता है। रावण 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञाता था, लेकिन किसी ने ब्राह्मण की संज्ञा न दी। क्यों? राक्षस कहने का अधिकारी बताए। क्यों? कर्म के अनुसार से ही हम राक्षस होते हैं, कर्म से अनुसार ही उच्च खानी कहे जाते हैं, लेकिन जाति से नहीं। जो जाति अगर आदि मानता है तो समझो को वो माया के झपेटे में चला जा रहा है, ये जाति नहीं है। अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए सभा माया दिखाई। सभा में वो समझते कि हमारा मान रहे और रुद्र की नदी बहा रहे। बकरा को मार देते हैं, मुसलमान लोग गाय को काट देते हैं और कहते हैं बड़े संतो दोनों दिन कसाई। ये दोनों कसाई बताए। कुछ कुछ मुसलमान भी होते, कुछ कुछ हिंदू होते हैं। मुसलमान भी गाय को काट देते हैं और हिंदू भी बकरा को काट देते हैं। जो काटने वाले वो कसाई कहे जाते हैं उनको। और इनते दीक्षा सब कोई मांगे। 80 में भाई सदर कवि साहब कहते हैं इनसे दीक्षा मांगते लोग बाग, लेकिन मुझे 80 आती बताओ ऐसे, वे तो फिर हत्यारे है और तुम इनसे दीक्षा भी ले रहे हो और कह रहे हो बताओ ये हमारा कल्याण करेंगे। जब खुद ही हत्या करें तो तुम्हारा कल्याण क्या करेंगे वो? पाप कटने को कथा सुना में कर्म करा में नीचा। पाप काटने के लिए कथा तो सुनाते हैं, लेकिन कर्म क्या कराते हैं? नीचा। ये नीचा कर्म हुआ कि उच्च हुआ? किसी को मार देना ये नीचा कर्म है कि उच्च कर्म है? कैसा है? नीच कर्म। लेकिन हमारे बोझ नहीं, हमारी एक ही बिल्कुल फूट गई, इससे हम दीक्षा मांगते हैं, कहते हैं कल्याण करेंगे। तो वो कल्याण उनका ही नहीं होगा तो तुम्हारा कल्याण कैसे कर देंगे? हम तो दोनों परस्पर देखा, यम लाए धोखा। हमने तो दोनों को देखा परस्पर, ये धोखा है। यम लाए धोखा। यम कहते हैं जो यम 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 और जम और जम। यम हमारे अंदर, जम 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 जो हमारे वासना जम जाती है उसको कहते हैं यमदूत। क्या कहते हैं? यमदूत। वो ही यमदूत रह जाते हैं।
अब इनकी आसक्ति ले जाएगी हमको, क्यों कि हत्या की आसक्ति ले जाएगी। ये आसक्ति के अनुसार ही आदमी चला जाता, पतन हो जाता है। उसी के माध्यम से अब अगले संस्कार में, अगले जन्म में उनको भी कटना ही पड़ेगा, बदला किसी का छूटता नहीं। वो सोचे हम बच जाए, बचने वाले नहीं। तो इसलिए किसी की हत्या नहीं करना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए। मारोगे तो संसार में कोई आपका बचाने वाला नहीं है, न कोई साथ देने वाला है। उसका कर्म का रिजल्ट तो आपको तुरंत मिलेगा ही। हम तो दोनों परस्पर देखा, यम लाए धोखा। साहब कहते हमने दोनों को देखा, ये यम, ये बासना रूपी जंजीर में बंध के जाता है। गाय बंधे थे तुर कहिए, इनते हुए क्या छोटे, और कहें कबीर सुनो संतो कलमा ब्राह्मण खोटे। तो साहब ने दोनों खोटा बताया, सब ब्राह्मणों की नहीं कहा और सब मुसलमानों की नहीं कहा। जो ऐसा हत्या करते हैं उनके लिए साहब ने प्रेरित किया गया है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। तो इसी प्रकार से ऐसे लोगों का साथ कभी करना नहीं चाहिए। जो हम ऐसा साथ करते तो वही संस्कार हमारे प्रेरित होता है। एक आदमी मर्डर कर रहा है, एक आदमी मर्डर को देख रहा है, तो समझो कि वो आदमी नरक बना लेता है। कहें कबीर सुनो संतो कलमा ब्राह्मण खोटे। जो कलमा पढ़ते हैं लोग और ब्राह्मण कहते हैं, जो खोटे ब्राह्मण तो हैं लेकिन खोटे कर्म कर रहे हैं। तो इसी प्रकार सबकी ब्राह्मणों की बात नहीं, सब मुसलमानों की बात नहीं। तो साहब ने ऐसे कर्म करने वालों को खोटा कहा है। तो ऐसे खोटे कर्म करने वालों से बचना चाहिए। उनके चक्कर में आ गए तो तुमको भी मरना पड़ेगा, कोई रोकने वाला नहीं। एक आदमी मर्डर कर रहा है, एक आदमी मर्डर को देख रहा है, वही संस्कार उसके प्रेरित होगा मर्डर करने वाले के और मर्डर देखने वाले के, वो भी होगा। तो दोनों के संस्कार एक ही प्रेरित होगा, दोनों को दुख एक ही प्रकार का मिलेगा। तो ऐसे हम दुखों को छोड़ करके उससे निवृत्त होना चाहिए, उससे छुटकारा पाना चाहिए। लेकिन छुटकारा तो हम पा नहीं सकते हैं, उनके चुंगल में आ जाते, बंध जाते हैं। अब उनके चुंगल में हम फंसते हुए चले जाते हैं, लेकिन वास्तव में कोई आता है, कोई समझ नहीं पाता है। कहते तो वो हैं कि देखो ये सब कुछ आपको मिलेगा, बच जाओगे इससे। कोई आदमी कहता है कि देखो एक चुंगा दाना डालने वाला एक बहेलिया था, और चुंगा दाना डालता है और परिवा आते हैं तो कहते हैं कि और कह रहे हैं दाना पड़ जाता है। तो रटंत विद्या मैंने सीख ली, तो वे भी कहते हैं कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंस मन जाना, और दाना भी चुंग रहे हैं और जाप भी कर रहे हैं कि सावधान रहना, अभी बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, चुंगा डालेगा, फंस मन जाना। और बहेलिया आ भी जाता है, आ गया तो जाल में डाल गया तो सब परिवार फंस गए। तो ऐसे जाप से क्या मतलब होता है? हम राम राम कहते हैं, राम राम कहते हैं, लेकिन आदत को नहीं छोड़ना चाहते हैं। ऐसे राम राम रटने से, सीताराम राधेश्याम कहने से क्या होगा? तो वही बहेलिया वाला हिसाब पड़ जाएगा, फांसी के फंदे में लटक जाएंगे, जैसे बहेलिया ने बे लटका लिए। इसी प्रकार से हम भी राम राम सीताराम कहते हैं, लेकिन आदत को नहीं छोड़ना चाहते हैं। राम राम सीता कहो, राम कहो, राधेश्याम कहो, चाहे तो भागवत कराओ या सत्संग कराओ, लेकिन उस आदत को नहीं छोड़ोगे तो न सत्संग कुछ कर पाएगा, न भागवत कुछ कर पाएगी, और न अखंड रामायण कर पाएगी। क्यों? कि आपने आदत नहीं छोड़ी। आदत छोड़ना ही हमारा सबसे अखंड है, और यही भागवत है, और यही सत्संग है, यही भजन है। वो आदत नहीं छोड़ी तो न कोई भजन है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा फिर। तो इस इशारे को समझिए, सैन बैन का खेल होता है। जो सैन बैन को समझ लेता है वही संसार सागर से पार हो पाएगा, और सैन बैन को नहीं समझ पाएगा वो संसार में डूब ही जाएगा, उसको कोई बचाने वाला नहीं। तो सज्जनों, संसार की आसक्तियों से छूट जाओ। संसार की आसक्ति से तभी छूट पाओगे जब हम सैन को समझेंगे। कहने सुनने की है नहीं देखा देखी बात, और दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी परी बारात। तो इसी प्रकार से सैन को समझो।
अब इन्हीं बाड़ी पर ब्राह्म प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।